तो आज मैं आपको बताऊंगा एसबीआई के अंदर आप किस तरीके से 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके 41 लाख रुपए तक का अमाउंट बना सकते हैं। What? Bro, what are you talking about, man? प्लस ये कैसे संभव है, किस तरीके से हम बना सकते हैं, इसको एग्जाम्पल के हिसाब से भी हम समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना कि एंड तक आपको इसका पूरा निचोड़ मिल जाएगा। सभी लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अपने बच्चों की शादी के लिए अगर उनको ये अमाउंट चाहिए, प्लस अगर उनकी एजुकेशनल के लिए बात करते हैं तो उसके लिए अमाउंट चाहिए, या रिटायरमेंट के लिए आपको कुछ अमाउंट चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एसबीआई जो है वो एक सरकारी कंपनी है। ये 10 लाख करोड़ तक के अमाउंट को मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात करने जा रहा हूं वो अभी तक का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है आप एसबीआई में, जिसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इस फंड की जो एनएवी है वो है आपकी 268 रुपीज। मतलब एक फंड लेने के लिए 268 रुपए आपको पे करने होंगे। हाँ, अगर हम इस फंड की लास्ट 6 मंथ के रिटर्न की बात करते हैं तो वो रहा है 12% तक का। और अगर हम इस फंड के लास्ट 1 ईयर की रिटर्न की बात करते हैं तो वो रहा है 35% तक का। प्लस अगर हम इसके 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो वो रहा है 22% तक का। प्लस अगर हम इस फंड के 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो वो रहा है 39% तक का, मतलब 39%। इस फंड के ऑल टाइम रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो वो 22% तक का रहा है। ये जो फंड है, ये फंड 1 जनवरी 2013 में लॉन्च हो गया था। अभी तक इस फंड के अंदर करोड़ों लोगों ने 21,338 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी मिनिमम, तो वो 5,000 रुपए की आप कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ मैक्सिमम लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक साथ, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इस फंड के अंदर अगर आप मिनिमम एसआईपी करना चाहते हैं तो वो 500 रुपीज से है, और मैक्सिमम एसआईपी करने की कोई लिमिट नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पे कस्टमर्स का आता है कि क्या अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या हम इस पैसे को निकाल सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर ही? बिल्कुल निकाल सकते हो आप, बस उसमें आपको एग्जिट चार्ज जो है वो 1% देना होगा। और अगर आप यही पैसे को 1 साल के बाद निकालते हो तो कोई एग्जिट चार्ज नहीं है। तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी इसमें आजमाई गई है जिससे कि हम यहाँ पे 1,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करके 41 लाख तक का अमाउंट बना पा रहे हैं? वो स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे देश के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई है, वो बढ़ती जा रही है। उसका जो रेशियो है वो 6 से 7% तक का है अभी। तो इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको यहाँ पे एडिशनल 10% एवरी ईयर पे करना होगा एक्स्ट्रा। इस तरीके को आजमाने के बाद आपका जो इन्फ्लेशन रेट है जो बढ़ रहा है, आप उसको बीट कर पाओगे, जिसे बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। मतलब अगर आप इस स्कीम के अंदर 1,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो पहले साल इस स्कीम के अंदर आपको 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे एवरी मंथ। दूसरे साल की बात करते हैं स्टेप अप एसआईपी, 10% एडिशनल आप पे करेंगे तो वहां पे आपको इन्वेस्ट करने होंगे 1,100 रुपए। उसके अगले साल और 10% आप ऐड करते हैं अमाउंट, और एडिशनल प्रीमियम पे कर रहे हैं 10%, तो आपको 1,210 रुपए पे करने होंगे। अब हम यहाँ पे रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं और हम मान के चलते हैं कि आप एसआईपी करोगे हर महीने, वो भी 1,000 रुपए की। और इस म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% तक लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पहले ऑप्शन को चूज करते हैं तो आप खाली 48,785 रुपए बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को चूज करते हैं तो यहाँ पे आप 53,137 रुपए तक आप बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन को चूज करते हैं तो आप यहाँ पे 41 लाख तक का अमाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन। इसमें अगर आपने नॉर्मल एसआईपी करी है 1,000 रुपए की 3 साल तक, मतलब आपने टोटल 3 साल के अंदर इन्वेस्ट किया 36,000 रुपए, जिसपे रिटर्न 19% हमने बताया था, उसके हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 48,785 रुपए बनेगी। प्लस अगर हम यहाँ पे दूसरा स्टेप देखते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट तो 1,000 रुपीज कर रहे हैं, बट आप एडिशनल 10% और एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो उस हिसाब से आपने जो अमाउंट पे किया है 3 साल के अंदर, वो आपने पे किया है 43,276 रुपीज, जिसमें आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% के हिसाब से जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 53,137 रुपए। तो यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन चूज करना होगा, जिसके बेस पे आप 41 लाख तक का अमाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आपने 53,000 रुपए तक का अमाउंट बना लिया है सेकंड वाला स्टेप लेके, राइट, 3 साल के अंदर। अब आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके आपने इतना फंड तो बना लिया 53,000 तक का, बट अगर आपको 41 लाख का अमाउंट देना है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा अधिक टाइम देना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप ये 53,000 रुपए सेम इसी फंड के अंदर लमसम इन्वेस्ट कर दें
एक साथ इन्वेस्ट कर दे, वो 25 साल के लिए आपको जमा करना होगा एक बारी बस 53,000 रुपए सिंगल टाइम, कोई एडिशनल 10% नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना, एक बार 53,000 रुपए लगाना है तो आपका ये अमाउंट 53,000 रुपए 41,16,37 रुपए बन जाएगा, वो भी 25 साल में। तो ये था आज का वीडियो एसबीआई का ये म्यूचुअल फंड। आई होप सो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो, समझ में आई हो। प्लस आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।